वालिद साहब जो हैं उन्होंने स्कूल के ज़माने में नोटिस कर लिया कि मुझे कोई अखबारों में लिखने की आदत है। अब मेरे वालिद साहब के कॉलम छपते थे अखबार में, तो अब आप माहौल देखें ना, मेरा हर तरफ किताबें हैं, अखबार हैं। और वालिद साहब ने जब कोई लाड करना है तो वो किस तरह लाड करना है कि आजा मेरा बेटा इधर आ, मेरे करीब आके बैठाया, ये अखबार की हेडलाइन तो पढ़ के सुना। अच्छा। हेडलाइन पढ़ के सुना दी। उसके बाद स्लेट लेके आओ, स्लेट लेके आया, चाक हाथ में पकड़ाया, अब इस हेडलाइन को इधर नकल करो। तो ये था उनका इजहार मोहब्बत। अच्छा। तो ये माहौल था जिस माहौल में हम परवान चढ़ रहे हैं। तो अगर मैं टार्जन की किताब पढ़ रहा हूँ तो वालिद साहब कहेंगे टार्जन की किताब नहीं पढ़, ये टीपू सुल्तान की किताब पढ़ो, ठीक है। तो मैंने भी उनको देख देख के, तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। और मैं किस जमात का तालिब इल्म हूँ? चौथी या पाँचवीं का। तो मैंने भी वो बच्चों का सफ़ा, नवाए वक्त बच्चों का सफ़ा, एक मशरक अखबार था, इस तरह चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब मैं 9th 10th में पहुंचा तो मेरी वालदा साहिबा जो हैं उन्होंने, ज़ाहिर बात है माँ जो होती है तो उसके बेटे के बारे में वालिद साहब का अगर ये ख्याल हो कि ये कोई इतना अच्छा तालिब इल्म नहीं है, बस इसका ज़्यादा वक्त क्रिकेट में गुजरता है, तो माँ जो है ना वो उसका पॉजिटिव पॉइंट हाईलाइट करती है हाँ, बाप के सामने। हाँ। तो मेरी वालदा जो है वो, ज़ाहिर बात है मेरी वालदा थी, तो उन्होंने कहना, देखा ए मेरे पुत्र दा अज मुस्लिम अखबार च आर्टिकल छप गया है। वालिद साहब ने वो तो नहीं देखते थे स्टूडेंट पेज या चिल्ड्रन पेज, वो कहते दिखाओ मुझे, ये जर्नलिज्म का तुम्हें शौक पड़ गया, तुम किताबें पढ़ा करो, राइटर बनो, ये साफ़ी नहीं बनना, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं खुद लिखता हूँ, मुझे भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो ये जो जनरल ज़ियाउल हक है ना, इसने तो सहाफ़ियों की ज़िंदगी अज़ाब कर दी है, तो तुमने सहाफ़ी नहीं बनना।